हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू डिवाइन धुन टैरोट। दिस इज दिव्या शर्मा, योर टैरो कार्ड रीडर। आज की जो रीडिंग है वो आपको मैं चैनल मैसेज है वो आपके साथ शेयर करूंगी और हम देखेंगे टैरोट की हेल्प से बाकी एंजल्स जो हैं हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊँ और मैं जब भी आपके लिए रीडिंग लेके आऊँ तो वो आपसे रेजोनेट हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस मिले। एंड ये एक मैसेज है, ठीक है। तो ये अगर आप चूजन वंस हैं या फिर आप स्टार सीड्स हैं तो ये जो मैसेज है ये आपसे रेजोनेट होगा। एंड ज़बरदस्ती अपनी जो सिचुएशन है उसमें ज़बरदस्ती फिट नहीं करना है। जितना रेजोनेट हो उतना लीजिए, बाकी औरों के लिए जाने दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है। और चलिए हम आपकी जो रीडिंग है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग जो मैसेज मिला है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, देखो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये दिया गया है यूनिवर्स की तरफ से कि कोई टॉक्सिक फीमेल आपकी लाइफ में ज़रूर है, कोई नार्सिसिस्ट ये फीमेल है एंड कार्मिक है। तो इनसे जो है आपकी जो खुशी है वो देखी नहीं जाती है, ठीक है। ये बहुत तरह की आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रही हैं एंड स्पेल जो हैं वो कास्ट किए जा रहे हैं आपके ऊपर। बहुत कुछ यूनिवर्स इनको बार बार साइन दे रहे हैं, इनको मैसेजेस दे रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है, बिकॉज आप एक स्टार सीड हैं, एक चूजन वन है, आप पे इन चीज़ों का असर नहीं होगा। बट फिर भी आपकी डेस्टिनी को चुराने की कोशिश कर रही हैं। आपकी जो अबंडस है जो आपकी लाइफ में आगे आ रही है आपकी जिंदगी में, उसको चुराने की कोशिश की जा रही है। कोई मौलवी जो है वो इन्वॉल्व है इनके साथ में, ठीक है। एंड आपको ड्रीम्स के थ्रू डराया जाएगा। आपको ऐसे ड्रीम्स ज़रूर आ रहे होंगे जहाँ पे आप भाग रहे हैं और आपके पीछे कोई मारने को आपको पड़ा हुआ है या नाइफ लेके आपको मारने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई ऐसा एनिमल जो बहुत ज़्यादा गुस्से में है जो आपके पीछे जो है कंफर्मेशन है आपके लिए 555 एंजल नंबर है, ठीक है। तो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बट इस चीज़ से इस फीमेल को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। किसी तरह का कोई स्पेल कास्ट किया गया है जिसमें ब्लड का यूज़ किया गया है, ठीक है। एंड जो ब्लड है वो पिग का ब्लड जो है यूज़ किया गया है, ठीक है। और इस चीज़ में कोई मौलवी इन्वॉल्व है तो प्लीज़ एक तो किसी की कोई दी हुई चीज़ ना खाएं। सपने में भी अगर कोई चीज़ आपको दे रहा है तो आपको यही प्रेयर करनी है यूनिवर्स से जब भी आप सोते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये जो अटैक्स हो रहे हैं यहाँ पे जब आप सोए हुए हैं, ड्रीम्स के थ्रू किए जा रहे हैं। एंड आपके घर के अंदर कोई मिरर है जो बहुत बड़ा है जिसका कोई यूज़ नहीं है। इवन अगर आपके घर में बहुत बड़ा, आपके रूम में बहुत बड़ा कोई मिरर है, उसको प्लीज़ रात को ढक के सोएं आप। चाहे वो आपके बेड के सामने है नहीं है, उसको ढक के ही रखें जब आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज उसको ढक के रखना है आपने, ठीक है। तो देखिए, किसी के हाथ की कोई चीज़ ना खाएं। वाइट चीज़ जो है रात के टाइम कोई अगर आपको दे रहा है तो ना खाएं। तो ये कोई फीमेल है जो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, जो आपकी खुशी नहीं देख सकती है। ये मुझे आपके लिए चैनल मैसेज मिला है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बाकी अब टैरोट की हेल्प से देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स के। तो आपको अपनी वाइब्रेशंस को रेज रखना है एंड स्टक नहीं होना है। ड्रीम्स में आपको डरना नहीं है। अगर आपको किसी भी तरह का ऐसा कोई ड्रीम आता है एंड अगर आप प्रेग्नेंट हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्लीज़ संभल के रहिए। अपना जो 9 महीने हैं उसको बहुत अच्छे से अपने आप को प्रोटेक्ट करके, अपने होने वाले बेबी को प्रोटेक्ट करके रखें। आराम से चले, बिकॉज कोई हार्म कर सकता है आपको भी एंड आपके बेबी को भी। मुझे ये चैनल मैसेज मिला है बहुत स्ट्रॉन्ग एंड मुझे ये हो रहा था मैं कब आपसे शेयर करूं। एंड आपको मैं सच में बोलती हूँ, मैं कभी भी इतने ज़्यादा कार्ड्स भी यूज़ नहीं करती हूँ जितना मैं अपनी इंट्यूशन का यूज़ करती हूँ। ड्रीम्स के थ्रू मुझे जो भी मैसेज मिलता है 110% जो है वो सच होता ही होता है, ठीक है।
तो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, अपनी प्रेगनेंसी के टाइम खुद का ध्यान रखिए, खुद को प्रोटेक्ट करके रखिए, क्योंकि आपके ही घर की फीमेल है या आपको ही जानने वाली है कोई जो आपसे बहुत ज़्यादा जलन रखती है। तो आपको खुद के एनर्जीज को प्रोटेक्ट करके रखना है। आपको कोई हार्म करना चाहता है, किसी चीज़ की बलि दी गई है, उसका खून यूज़ किया गया है और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो की जा रही हैं, तो अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए। सबसे बेस्ट है कि अपनी वाइब्रेशंस को रेज रखिए, ठीक है। और टाइम पे अपना माँ काली का नाम हमेशा जाप कीजिए। हमेशा आप मंदिर ज़रूर जाओ, चाहे रोज़ टाइम नहीं लगता है, हफ्ते में एक दिन मंदिर जाओ, बट ज़रूर जाओ, क्योंकि एनर्जीज क्लीन होती हैं। और अगर ऐसी कोई चीज़ होगी आपके ऊपर तो वो चीज़ जो है, एनर्जीज जो हैं मंदिर जाके जो है क्लियर होती हैं, साफ होती हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेज है। जो भी चीज़ है यूनिवर्स यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ आप लो, कोई नई चीज़ ले रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, कृपया करके किसी से शेयर ना करें। या दिखावा करने के चक्कर में कई बार हम क्या होता है ना, शो ऑफ करने के चक्कर में जो चीज़ें हमें नहीं कहनी है, किसी को नहीं बतानी है, हम वो भी बता देते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं प्लीज़ अपने ड्रीम्स को भी, इवन अपने ड्रीम्स को भी प्रोटेक्ट करके रखिए। अगर आपको ड्रीम के थ्रू मैसेज मिल रहे हैं, आपको कोई अच्छी चीज़ें ड्रीम्स के थ्रू यूनिवर्स कुछ आपको ब्लेस कर रहे हैं, तो हर किसी से अपने ड्रीम तक को भी शेयर नहीं करना है। ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। कोई ऐसी फीमेल है, सी मैंने क्या बोला था, कोई ऐसी फीमेल है जो हो सकता है ऐसा शो करती हो, ऐसा दिखाती हो कि वो बहुत स्पिरिचुअल है, ठीक है, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, बट वो स्पिरिचुअल नहीं है, वो रिलीजियस है, ठीक है। ये अपने फायदे के लिए मंदिर जाते हैं, अपने फायदे के लिए पूजा करते हैं। इवन भगवान का डर है इनको कि पूजा नहीं करेंगे तो शायद हमें कोई चीज़ परेशान कर सकती है। ये स्पिरिचुअल नहीं है, ये जैसा दिखाती हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अंदर से बहुत दुखी हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में हो सकता है बहुत कुछ चीज़ें खराब हुई हैं या बहुत कुछ चीज़ें जो हैं सही नहीं रही हैं, वो इसलिए बिकॉज इनके कर्मा ऐसे हैं, तो उसकी वजह से ये दूसरों को भी खुश होता हुआ नहीं देख सकती हैं। दूसरों का थ्रोन, उसके ऊपर ये बैठी हुई हैं, दूसरों की जो चीज़ें हैं वो लेना चाहती हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए वो इस तरह की चीज़ कर सकती हैं। आपकी कोई चीज़ चोरी हो सकती है, कृपया करके ध्यान रखें। यूनिवर्स बोल रहे हैं प्लीज, आप कपड़े सुखा रहे हैं बाहर, काउंट करके अपने कपड़े सुखाइए। कपड़ों के थ्रू कोई कपड़ा आपका चोरी हो सकता है जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा सकता है। जब भी कपड़े सुखाएं, काउंट करके सुखाएं, टाइम से उठाएं, कोई भी चीज ऐसा ना हो कि कोई चोरी कर ले आपका। बाल जो हैं, आप बाल जब भी कंघी करते हैं उसको रोल करके एंड थूक के, ठीक है, थूक के फिर फेंकने हैं, ऐसे नहीं फेंकने हैं। बालों के थ्रू भी बहुत तगड़ा मैजिक होता है, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं बिकॉज ये लेडी जो है आपको बहुत अच्छे से जानती है, आपके घर में इसका आना जाना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, कुछ ऐसी स्पिरिट्स जो हैं आपको हार्म करने की कोशिश कर सकती हैं। ये है आप प्रोटेक्टेड हैं पूरी तरह से एंजल्स की तरफ से, बिकॉज यहाँ पे ऊपर देखिए एंजल हैं एंड यहाँ पे आर्कएंजल माइकल हैं। आर्कएंजल माइकल जो है आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको जब भी डर लगे, आपको जब भी ऐसा फील हो कि कुछ चीजें आपको डराने की कोशिश कर रही हैं या हार्म करने की कोशिश कर रही हैं, आप आर्कएंजल माइकल को हमेशा बुलाया करो अपने पास, ठीक है। उनको हेल्प के लिए बुलाया करो जब भी आपको ऐसा लगे। वो उनकी तलवार से हर जो भी ऐसी नेगेटिव फोर्स है या कोई ऐसी नेगेटिव कोई सोल है जो मतलब भटकी हुई आत्माएं है, जो ऐसी स्पिरिट है जो गलत चीजों को इस्तेमाल करके ब्लैक मैजिक के थ्रू जो है भेजी जाती है हार्म करने के लिए किसी को, या कोई डेथ स्पेल किया जाता है, तो इन चीजों आर्कएंजल माइकल की जो तलवार है उससे डरते हैं, आर्कएंजल माइकल से डरते हैं। उनसे प्लीज आप हेल्प मांगा करो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। एंड आपको ड्रीम के थ्रू भी नहीं डरना है। इसी देखिए आपके इर्द गिर्द ही 7 ऑफ सोर्ड्स, आपके इर्द गिर्द ही ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन देते हैं इस लेडी को, या आपके घर के भी लोग हो सकते हैं। सी 2 औरतें इन्वॉल्व हैं, इनमें से एक
कपल है एंड एक फीमेल और है जो नहीं चाहती है कि आप खुश रहें। सी देखिए, ये तीनों प्लान कर रहे हैं आपकी सक्सेस को छोड़ने की, आपकी जो अबंडस है उसको छोड़ने की, आपकी लाइफ में जो खुशियां आ रही है उनको छोड़ने की। बट इनको ये समझ नहीं आता है, इतने स्टूपिड लोग हैं, इनको यही नहीं समझ आता है कि जो चीज़ डिवाइन ने लिख दी है उसको आप कैसे छीन सकते हैं किसी से, या जो किसी की डेस्टिनी में है उसको आप कैसे चुरा सकते हैं। आप ऐसी हरकतें करके, ठीक है, डिले कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं किसी की जो भी चीजें लाइफ में होनी है, बट उनको छीन नहीं सकते हैं। इन लोगों को बिल्कुल अकल नाम की चीज नहीं, इन लोगों को शर्म ही नहीं आती, फिर भी अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आते हैं ये लोग। आपको बोला गया है आप अपनी एनर्जीज में नहीं रहिए, नेचुरल लीडर हैं आप, लीड करने के लिए ही पैदा हुए हैं दूसरों को, एंड अपना जो ड्रीम्स है उन पे ध्यान दीजिए। आपको ऐसा लग सकता है आपकी जो एनर्जी है लो जा रही है, कुछ नहीं करना है आपने, कुछ मत करो। थोड़ी देर आप अपना आंखें बंद करो, ओम मंत्रा चैंट करो, ठीक है, आप देखेंगे आपकी सारी नेगेटिविटी रिलीज हो जाएगी। माँ काली का मंत्रा है, माँ काली का ब्लैक मैजिक रिमूवल मंत्रा है, माँ काली का ही ब्लैक मैजिक का प्रोटेक्शन मंत्रा है। आप उसको सुने, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको आराम से मिल जाएगा, मैं भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। आप उसको सुना करो, उसको लगा के छोड़ दो, अपने कानों में सुनो। आपको बहुत ज्यादा, अगर आपको एंजाइटी हो रही है, अगर आपको डर लग रहा है रात को, आपको ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको एकदम से ही प्रोटेक्शन फील होगी माँ की। आप उनको बुलाओ तो सही, उनसे कनेक्ट तो करो आप खुद को, ठीक है। यस, ओ माय गॉड, अब मैंने क्या बोला? जय माँ काली, जय माँ काली। आई एम सो ब्लेस्ड, थैंक यू माँ, थैंक यू। मैंने आपको क्या बोला? माँ काली को बुलाओ। सी, माँ काली इज हेयर, माँ काली इज हेयर, ठीक है। कोई आपके ना हंसते खेलते घर को उजाड़ना चाहता है, फॉर वांट्स रिवर्ड्स। कोई आपके हंसते खेलते परिवार को उजाड़ना चाहता है, आपके बच्चों को भी रास्ते से भटकाना चाहता है। कोई थॉट चक्र ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। रिटर्न टू द सेंडर यूनिवर्स। जब भी हम कुछ बताना चाहते हैं ना, तभी ऐसा होता है, थॉट चक्र ब्लॉक होता है, एकदम से गला जो है ऐसा होता है कि नहीं बोल पाए, क्योंकि ये जो इविल फोर्सेस होती हैं, ये जो नेगेटिव फोर्सेस होती है, नहीं चाहते कि हम कुछ जो है शेयर कर सके या किसी तक ये बातें पहुंचे। क्योंकि ब्लैक मैजिक क्या है? जस्ट इल्यूजन। जब किसी को पता चलता है हमारे ऊपर ये चीज हो रही है, तभी वो चीज काम करना बंद कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई जो है ना आपके हंसते खेलते परिवार को बिगाड़ना चाहता है, किसी का आपके प्रॉपर्टी पर बहुत ज्यादा नजर है, आपके पैसों पे बहुत ज्यादा नजर है, इवन आपके बच्चों पर भी बहुत ज्यादा नजर है। बट यहाँ पे क्या है ना, माँ काली ने आपको प्रोटेक्शन दी हुई है। यहाँ पे मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माँ काली से बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं। माँ काली, बेशक आप उनको, आपको पता भी नहीं होगा, बट हर टाइम वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये ऐसी एक शक्ति है जो आपके साथ जुड़ी हुई है और आपको हर टाइम वो प्रोटेक्ट कर रही हैं। जय माँ काली, हर हर महादेव। तो अपने बच्चों को भी प्लीज, अपने बच्चों को भी प्रोटेक्ट करके रखिए। अगर आपको किसी पे शक होता है तो आपको जितना हो सके किसी के घर भी ना अपने बच्चों को जाने दे। अगर आपको किसी पे शक होता है, जितना हो सके बच्चों को ये चीज सिखाइए कि किसी की दी हुई चीज जो है उनको नहीं खानी है, ठीक है। माँ काली आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन दे रही हैं, देती हैं हमेशा। वो आपको ये भी बोल रही हैं कि मैं तो आपको प्रोटेक्शन दे ही रही हूँ, बट आपको खुद को ना, खुद के लिए खुद प्रोटेक्टेड होना है, खुद को खुद प्रोटेक्ट करना है। वो तो कर रही हैं, लेकिन वो आपको स्ट्रांग बनाना चाहती हैं। अब खुद अपने लिए लड़ें, आप खुद के लिए खुद स्टैंड लें और अपनी वाइब्रेशंस को रेज रखें। माँ बोल रही है मैं तो कर रही हूँ, बट वो चाहती हैं आप खुद अपनी रक्षा करो, ठीक है। आपको वो स्ट्रांग बनाना चाहती हैं, आपके फैमिली के लोग ही हैं। तो प्लीज किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, आंखें बंद करके किसी पे भी विश्वास नहीं करना है। यहाँ पे माँ काली बोल रही है, चाहे आपका कोई कितना ही क्लोज क्यों ना हो। सी देखिए, कोई आपकी आने वाली खुशियों को रोकना चाहता है, कोई आने वाली जो आपकी लाइफ में
जो भी एक बोल रहे हैं ना कार्मिक साइकिल एंड होने वाला है, तो ये नहीं चाहते हैं वो एंड हो, ये चाहते हैं बार बार आप उसी टॉक्सिक चीज़ों से जुड़े रहें, वही टॉक्सिक हरकतें अपनी अपनाएं। हरकत इन द हरकत शब्द नहीं, हैबिट, गलत जो आदतें हैं आपकी, आप उनसे बाहर ना निकलें। जो भी आपके अंदर टॉक्सिक अनहेल्दी हैबिट्स हैं, आप उनको ना छोड़ पाएं, ठीक है। क्योंकि ब्लैक मैजिक ऐसी चीज़ होती है ना जो अंदर से इंसान को इतना डरा देती है ना, इतना डर पैदा हो जाएगा आपके अंदर कि आपको ऐसा लगेगा कि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, या हम कोई खुद से कोई डिसीजन ही नहीं ले सकते हैं, बिकॉज हमारा क्राउन चक्र ही ब्लॉक कर दिया जाता है। हमें समझ ही नहीं आता है सही क्या है गलत क्या है। तो यहाँ पे माँ यही बोल रही है कि आपका रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश की गई है, आपका क्राउन चक्र ब्लॉक करने की कोशिश की गई है, आपको समझ ही नहीं आता, आप डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं कि आपको करना क्या है एक्चुअल में। आप अभी सोच रहे होंगे मुझे ये करना है, बट आप उसके लिए एक्शंस नहीं ले पाएंगे, आप बस सोचते रहेंगे एंड नेक्स्ट ही टाइम पे आपका शायद डिसीजन भी चेंज हो जाता होगा कि हमें नहीं पता है कि हमें अभी करना भी है कुछ या नहीं करना है। तो वही चीजें हैं। तो माँ यहाँ पे बोल रही है स्ट्रांग बनो, स्पिरिचुअल बनो। जितना आप आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ेंगे, जितने आप स्पिरिचुअल बनेंगे, आप उतने ही लाइफ में ना डिवाइन से कनेक्ट होंगे, और आपका जितना डीप डिवाइन से कनेक्शन होगा, आपको कोई हार्म नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। किसी किसी के लिए ये आपका कोई एक्स है जो आपको हार्म कर रहा है, जो आप पे ब्लैक मैजिक कर रहा है, जो आपके ऊपर सेक्स स्पेल कर रहा है, या वशीकरण जिसको बोलते हैं वो कर रहा है। यहाँ पे लवर्स कार्ड है, मैं पूरा नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। तो आपके लिए मैसेज है बहुत स्ट्रांग कि कोई भी ऐसा टॉक्सिक इंसान जो आपकी लाइफ में आना चाहता है, या आपने किसी नार्सिसिस्ट से डील किया है पास्ट में, चाहे इनके साथ आपका डाइवोर्स हो चुका है, ये आपके ऊपर स्पेल कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक किए जा रहे हैं आपके ऊपर, ताकि आप जो हो इनको दोबारा से अपनी लाइफ में ले लो, ठीक है। या आपको आगे बढ़ते हुए या आपको हील होते हुए नहीं देख सकते, नहीं देख सकते कि आप किसी और के साथ खुश हैं, ठीक है। लेकिन आपको सच में बता रही हूँ मैं, आपको डिवाइन आपको ना बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर टाइम। आपको नहीं पता है कि आप कितनी ऐसी चीजों से बचे हुए हो, शायद अगर आपको एंजल्स प्रोटेक्ट ना कर रहे हो, या आपको भगवान का अगर आशीर्वाद ना हो, तो पता नहीं आप अपनी लाइफ में सर्वाइव भी कैसे करोगे। बट आपको खुद नहीं पता है कि आपको किस तरह से एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको किस तरह से आपके जो स्पिरिट गाइड हैं वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यस, आपको बोला जा रहा है सेल्फ रिफ्लेक्शन में जाइए, कुछ टाइम के लिए बिल्कुल सबसे दूर हो जाइए एंड फील कीजिए उन चीजों को कि आपके साथ क्या क्या हुआ, किस तरह से हुआ, किसने किया था। आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं आप थोड़ी देर के लिए ना पोज ले लो, और उस पोज में ना आप पीछे चले जाओ, और आप चीजों को याद करना शुरू करो कि कब आपकी लाइफ में चीजें जो हैं खराब होनी शुरू हुई थी, कहाँ से आपकी बर्बादी शुरू हुई थी, कहाँ से आपको प्रॉब्लम होना शुरू हुई थी, और वो किस वजह से हुई थी। डिवाइन बोल रहे हैं आपको यहाँ पे, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि किस तरह से आपके अपनों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे, किस तरह से आपके खिलाफ प्लान्स किए गए, किस तरह से आपकी चीजों को खराब किया गया, बर्बाद किया गया, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुरु जी से जुड़े हुए हैं, जिनके अपने गुरु जी हैं, कोई भी हो सकते हैं और गुरु जी, ठीक है। तो आप उनसे भी बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं, वो आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन देते हैं। आपके बहुत सारे कर्म जो हैं उन्होंने काटे हैं, आपको शायद खुद भी नहीं पता है कि आपको उन्होंने किस तरह से ब्लेस किया है, खुद नहीं पता है आपको उन्होंने आपको किस तरह से ब्लेस किया है, ठीक है। तो
आपके लिए आप जितना हो सके उतना अपने डिवाइन को ग्रेटिट्यूड बोलिए, अपने भगवान जी को, एंजल्स को, जिन पे भी आपको बिलीव है, आप हर टाइम शुक्राना किया करो यूनिवर्स का, डिवाइन का, अपने गुरु जी का, कि आप उनके बच्चे हो, आप कितने स्पेशल चाइल्ड हो जो आप किसी की शरण में हो। आपको पता है हर किसी को गुरु जी का साथ नहीं मिलता है, हर किसी के गुरु जी नहीं होते हैं, हर कोई मंदिर नहीं जा सकता है। आपको पता है शिवलिंग पे जल भी हर कोई नहीं चढ़ा पाएगा, आप भगवान जी के आगे खड़े ही नहीं हो सकते हो जब तक आपको डिवाइन का ना हुक्म नहीं है, ठीक है। तो आप खुद को ब्लेस समझा करो कि आपके ऊपर अगर भगवान जी की ना ब्लेसिंग्स हैं, आशीर्वाद है, और आप भगवान जी से जुड़े हुए हो, आपको बहुत ज्यादा खुद को ब्लेस्ड माना करो। देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो छलावा है, जो बिल्कुल छुपा हुआ है, आपको पता ही नहीं है, ठीक है। तो प्लीज यूनिवर्स बोल रहे हैं कि हर किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। आपको नहीं पता है कि सामने वाले के दिल में क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैजिशियन कार्ड आया है, मैजिशियन कार्ड के साथ यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। ये जो लोग हैं ना आपकी जिंदगी में, ये लोग नहीं चाहते हैं आपको लाइफ में आगे बढ़ता हुआ देखना, ये आपको इस हालत में देखना चाहते हैं। तो 5 ऑफ पेंटिकल के साथ मैजिशियन कार्ड, देखो बहुत कुछ छुपा हुआ है यहाँ पे, बहुत कुछ जो है ना ऐसी चीजें की गई हैं, ऐसी प्रैक्टिस की गई हैं आपके ऊपर विद द हेरोफेंट, किसी प्रैक्टिशनर के साथ मिलके, किसी, जैसे मैंने बोला ना कोई मौलवी इन्वॉल्व है, तो यस कोई मौलवी 110% इन्वॉल्व है, जो आपकी यहाँ पे फोटो के ऊपर भी मैजिक किया गया है, आपके पार्टनर के ऊपर मैजिक किया गया है, कुछ जैसे कुछ चीज मिला के उनको ड्रिंक में देके शराब ही किसी के पीछे लगा दी है, जैसे वो दिन रात ड्रिंक कर रहा है, दिन रात स्मोकिंग कर रहा है, दिन रात नशों में है, जबकि वो पहले ऐसा नहीं था। अचानक से ऐसा हो कि हद से ज्यादा चीजें करने लग गए। ये सब कुछ ब्लैक मैजिक है। आप सबसे बढ़िया एक ही काम किया करो, जहाँ पे सोते हो वहाँ पे हमेशा नमक वाला पानी रखा करो, ग्लास के अंदर एक ग्लास में नमक डाल के पानी रखा करो अपने क्राउन चक्रा के ऊपर, और सुबह उसको फ्लश कर दिया करो, सबसे अच्छी बात है। तो यहाँ पे प्रैक्टिशनर के पास जाना, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें करना कि आपका लॉस हो, आपके बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस लॉस में चले जाएं, आपका बिजनेस लॉस में चला जाए, ठीक है, आप गरीबी हालत में आ जाओ, इस तरह से स्पेल किए गए हैं आपको आपका बुरा करने के लिए, आपको नीचा गिराने के लिए, आपकी इज्जत खराब करने के लिए। देखिए आपको हर चीज से पीछे किया गया, खुद को अच्छा साबित करने के लिए आपको हर जगह पीछे रखा गया, लोगों से, अपनों के बीच में आपकी जो है बेइज्जतियां की गई, हर जगह आपको बुरा बनाया गया, आपको रोका गया सबसे पहले तो कि आप आगे बढ़ ही ना पाओ, ठीक है, आप आगे बढ़ ही ना पाओ। आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस भेजे गए इन्होंने ब्लैक मैजिक के थ्रू, पूरी तरह से आपको ना पूरी तरह से देखिए, पूरी तरह से आपको ना स्टक कर दिया गया, बांध के रख दिया गया कि आप चाहो भी ना तो भी बाहर ना निकल पाओ। ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में जरूर रही होगी, या आपने किसी अपने को भी खोया होगा, ठीक है, आपने यहाँ तक किसी अपने को भी खो दिया सिर्फ इन षड्यंत्रों की वजह से, इन लोगों की वजह से, एंड आपको इस तरह से बांध के रख दिया गया ना कि आपको कभी कभी तो ऐसा लगता होगा कि अगर आप सो रहे हैं तो आप सो ही रहे हैं, आपके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं होगी कि आप उठ के वॉशरूम तक भी जाएं। इतना लो एनर्जी में इंसान का जाना, इतना पेन जो है बर्दाश्त करना से इंसान पागल हो जाता है ना। आप ऐसी भी आपकी जो स्थिति है वो रही होगी या है, ठीक है, इस हद तक अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, इस हद तक आपको परेशान किया गया है, बट यहाँ पे माँ काली बोल रही हैं ये जो लोग हैं ना, इन्होंने बचना नहीं है, क्योंकि अब इनकी बारी आ गई। इनकी जिंदगी में ऐसे ही इंसान भेज दिए गए हैं भगवान जी की तरफ से, जहां पे ये फंसेंगे, जहां पे इनका लॉस होगा, जहां पे इनकी बर्बादी शुरू होगी, क्योंकि हम जो भी बीज बोएंगे ना वही ग्रो करेगा, ठीक है। तो जो अच्छा करता है उसके साथ अच्छा ही होता है, चाहे लेट होता है, देर से होता है, बट होता है। और अगर कोई बुरा कर रहा है तो उसका नतीजा भी बुरा ही है, वो होना ही है, क्योंकि अगर हमने कोई एनर्जी सेंड की, एनर्जी कभी वेस्ट नहीं जाती है, एनर्जी अगर हमने कोई भेजी है ना तो वो वापस आनी ही आनी है। तो लोग शायद भूल जाते हैं, लेकिन किसी का बुरा करके, किसी को दुखी करने के लिए इस हद तक लोग चले जाते हैं, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, ऊपर बैठा हुआ है सब कुछ देखने वाला, ठीक है, उसके हाथ में डायरी भी है, पेन भी है, सब कुछ नोट हो रहा है,
एंड अब तो बहुत जल्दी हर चीज का कर्मा अभी मिलता है। पहले बोलते थे ना कि अगले जन्म और पिछले जन्म, नहीं, अब सब कुछ इधर ही होता है। अगला जन्म और पिछला जन्म तो देखना ही नहीं है, यूनिवर्स बोलते हैं देखना ही नहीं है, सब कुछ अभी होना है, इधर ही होना है। तो आप भी ना बस अपने भगवान जी से जुड़ जाइए, अपने भगवान जी को, उन पे कभी भरोसा मत छोड़ना, चाहे लाइफ में कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, ठीक है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगी, वो एक मिरेकल ही है बहुत बड़ा, मैं आपसे शेयर करूंगी वो चीज़। सबसे पहले मैं अपनी रीडिंग कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि जो भी मैसेजेस मिल रहे हैं वो शेयर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बाद में कुछ है ना। तो आपको यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि आपको दुखी नहीं होना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर कोई चीज़ें आपने खो दी हैं कोई बात नहीं, आपके पास बहुत कुछ है, ठीक है, अभी भी आपके पास बहुत कुछ है, उसको संभालिए, उसको खराब नहीं करना है आपने, उसको संभालिए। यूनिवर्स बोल रहे हैं जो खो गया है ना उसको मत देखिए, जो है उसको संभालिए, उसी से आप इतना कर लेंगे, इतना बना लेंगे। जो लॉस हुआ है ना वो तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपकी जिंदगी में कभी कुछ लॉस भी हुआ था। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए, और क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं किसी के भी सामने नहीं बनाओ। आपको किसी ने इविल आई दी है, ठीक है, एंड अपनी जो भी बैंक डिटेल्स हैं, आपका बैंक अकाउंट है, बैंक डिटेल है, अपना जो भी फाइनेंसेस से रिलेटेड जो भी जानकारी है, प्लीज़ किसी से शेयर मत कीजिए। आप कितना अर्न करते हैं, क्या प्रॉफिट है, क्या आपका क्या काम है, हर किसी से शेयर मत कीजिए। आपको इविल आई भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है यहाँ पे। जो भी काम कर रहे हो छुपा के करो, जो भी काम कर रहे हो छुपा के करो। आपके पास कोई डायरी है, ठीक है, आपके पास कोई डायरी है जिसमें आपने बहुत सारे अपने विजन्स या फिर अपनी मैनिफेस्टेशंस लिखी हुई हैं उस डायरी के अंदर, प्लीज़ उसको छुपा के रखो। वो किसी ने रीड करी है या किसी ने चुराई है, ठीक है, तो और उसके थ्रू आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। यूनिवर्स बोल रहे हैं हमेशा विश्वास रखो, हमेशा फेथ रखो, ठीक है, हमेशा डिवाइन आपके साथ हैं। यस, किसी को आपके सोलमेट से बड़ी प्रॉब्लम है, किसी को आपके पार्टनर से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि इसको इतना अच्छा पार्टनर कैसे मिल गया, इसको ये इंसान कैसे मिल गया, इसको ऐसी पार्टनर कैसे मिल गई, या इसको ऐसा पार्टनर कैसे मिल गया। बहुत प्रॉब्लम है किसी को, ठीक है। ये कोई फीमेल है बहुत टॉक्सिक, जिसने सब कुछ कर लिया, एंड आपको मैं अभी से एक गाइडेंस दे रही हूँ, ठीक है। अपने रिश्ते को बिल्कुल छुपा के प्रोटेक्ट करके रखिए, किसी से कोई भी चीज शेयर मत कीजिए। आपको लग सकता है कि कोई जो सामने वाला है वो खुश है, ठीक है, या वो सामने से दिखा सकता है कि हाँ वो बहुत खुश है आपकी खुशी को देख के, बट ऐसा नहीं है। एंड ये फीमेल है कोई, ये फीमेल है कोई, ठीक है। तो इस फीमेल से थोड़ा बच के रहिए, सावधान रहिए। हर किसी से कुछ भी शेयर करने की आपको जरूरत नहीं है। ये लोग आप ही के ऊपर, आपके रिलेशन के ऊपर ही ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं एंड कर रहे हैं। तो प्लीज ये फीमेल आपसे इतनी ऑब्सेस्ड है ना, आप जैसा हेयर स्टाइल बना लोगे ना, ये 10 बार शीशे में वैसे ही खुद को हेयर स्टाइल बना के देखती होगी कि मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है। ये इतनी ऑब्सेस्ड है आपसे, कुछ छीन लेना चाहती है आपसे। आपको क्या करना है, आपको एक स्टोन लेना है पिंक कलर का, एक रूबी आता है, आप रूबी भी पहन सकते हैं, या फिर आप अपने पास पिंक कलर का कोई भी स्टोन रखें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपके पीस के लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। एंड लाइफ में अबंडेंस के लिए, सक्सेस के लिए, मनी के लिए बहुत अच्छा होगा आपके लिए, आप उसको पहनिए, ठीक है। क्या आपके लिए मैसेज है। यानी जो टॉक्सिक फीमेल है, ये आपकी कोई गोल्ड की चीज जो है ना चोरी कर सकती है, तो प्लीज आप जो हैं अपना गोल्ड संभाल के रखें।
ड्रिंक में कोई कुछ मिला के दे सकता है आपको, बहुत स्ट्रांग मैसेज है। प्लीज खुद भी और अपने पार्टनर को भी आप बोलिए कि ड्रिंक जो है किसी के साथ ना करें। अगर आपको ड्रिंक करने की हैबिट है तो अकेले बैठ के करें, ठीक है। बाकी देखिए आपकी लाइफ में जो है बहुत सारा सेलिब्रेशन आ रहा है, तो थोड़ा सा नज़र से बच के रहें, अपनी चीज़ों को ज़्यादा पोस्ट ना करें व्हाट्सएप पे या जहाँ भी आप, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ भी आप अपने जो पोस्ट हैं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फोटोज़ वगैरह प्लीज़ नहीं करें, ठीक है। आपका ग्लो अप, उससे जलन है, आपके पार्टनर से जलन है, आपके घर से जलन है। हो सकता है आपका घर बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है, आप बहुत रिच एंड वेल्दी फैमिली से हैं, बहुत प्रॉब्लम है आपकी हर चीज से किसी को, तो प्लीज हर किसी को अपने घर में एंट्री ना दे। यूनिवर्स बोल रहे हैं हर किसी को अपने बेडरूम तक ले जाना। लोगों की आदत होती है सीधी बेडरूम में जा रहे हैं, कोई भी आदत होती है सीधा किचन में जा रहे हैं, कोई भी। ज्यादा से ज्यादा पहली बात, ज्यादा लोगों को अपने घर में एंट्री ना दे। कौन किस एनर्जी के साथ आपके घर में आ रहा है आपको नहीं पता है, ठीक है। तो जितना हो सके अपने घर की एनर्जीज को बिल्कुल रोज सेज करो, अपने घर को लौंग कपूर जरूर जलाओ, जोत जरूर जलाओ। ये चीजें ना बहुत बहुत फायदा होता है इन चीजों से, ठीक है। तो घर को सेज करके रखो एंड जितना ज्यादा हो सके यूनिवर्स बोल रहे हैं अपने घर में हर किसी को एंट्री मत दो प्लीज, ठीक है। कौन किस एनर्जी के साथ आपके घर में आ रहा है, कौन क्या रख के चला गया आपको नहीं पता है, कौन क्या कर रहा है आपको नहीं पता है। हर किसी की इंटेंशन प्योर नहीं होती है। आज के टाइम में कोई भी किसी को खुश देख के खुश नहीं है। वो पहले वाला टाइम चला गया है जहाँ पे लोग जो है एक दूसरे की हेल्प करते थे, एक दूसरे के लिए दया करते थे। अगर कोई प्रॉब्लम में है तो उसकी हेल्प की जाती थी, उसके लिए दुखी हुआ जाता था। अब जो है खुश होते हैं लोग, अगर कोई दूसरा प्रॉब्लम में है, उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो लोग खुश होते हैं बहुत ज्यादा। तो यही यूनिवर्स बोल रहे हैं अपने घर को प्रोटेक्ट करके रखिए इविल आई से। हर किसी को घर में एंट्री नहीं देनी है। जो भी टॉक्सिक लोग हैं आपकी लाइफ में प्लीज उनसे दूर रहिए और अपने पार्टनर को भी टाइम टू टाइम उनकी भी नजर आप उतारो। सैटरडे को और ट्यूसडे को सोल्ट बाथ जरूर लेनी है। फैमिली में हर इंसान ले सकता है, आप एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे जरूर सोल्ट बाथ लिया करो। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए। सी मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे सोशल मीडिया के लिए आपके लिए बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है। नो पोस्टिंग, नो पोस्टिंग, नो लाइकिंग, जस्ट लीविंग, ठीक है ना। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको जो भी चीजें आपकी लाइफ में ना वो आपको जीने के लिए दी गई हैं, खुश रहने के लिए दी गई हैं। ऐसे काम मत करो जिससे इविल आई लगे और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, कोई फायदा नहीं है इन चीजों का। यूनिवर्स बोल रहे हैं हर चीज पोस्ट नहीं करनी होती है। अपना जो भी है, अपना रिलेशनशिप है, उसको प्लीज प्रोटेक्ट करके रखिए। कोई फायदा नहीं होता है फोटोज वगैरह पोस्ट करने से, और ये चीजें इविल आई ही देते हैं लोग, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। जस्ट कुछ लाइक्स के लिए आप हर काम मत करो, ऐसे उल्टे सीधे काम मत करो जो आपको प्रॉब्लम दे, ठीक है। अपने घर में सुंदर कांड का पाठ लगाना, म्यूजिक, हनुमान चालीसा लगाना, दुर्गा चालीसा या माँ के कोई भी मंत्रा, काली माँ के मंत्रा जरूर जोर से लगा के घर में छोड़ने हैं। आपके लिए बहुत स्ट्रांग मैसेज है। इससे नेगेटिविटी रिलीज होती है और घर की वाइब्रेशंस भी रेज होती हैं, ठीक है। तो अपना जरूर सुबह थोड़ी देर शाम को जरूर कुछ ऐसे मंत्र अपने घर में लगाया करो, आप जिनको भी मानते हो या उनसे जुड़े हुई कोई भी भगवान जी के मंत्र जिससे वाइब्रेशंस हाई हो, घर की भी और सुनने वाले की भी, ठीक है। और नेगेटिविटी सारी रिलीज हो जाए। यूनिवर्स बोल रहे हैं जितना अच्छा खाओगे, जितने अच्छे से कलरफुल चीजें, जैसे हमारा ऑरेंज कलर का, रेड कलर की गाजर है, हमारा बीट रूट है, ठीक है, हमारे रूट चक्र के लिए बहुत अच्छा है। जो भी वेजिटेबल्स होते हैं कलरफुल खाइए, उससे हमारे सारे चक्रास बैलेंस होते हैं। तो आपको अच्छा खाना भी, अगर आपके चक्रास अलाइनमेंट में रहेंगे ना, आपको कोई भी ब्लैक मैजिक और कुछ भी चीज जो है परेशान नहीं कर पाएगी, ठीक है। आपके लिए मैसेज दिया जा रहा है।
आपको बोला जा रहा है कि आपको हर तरह के साइंस दिए जा रहे हैं, यूनिवर्स बोल रहे हैं अपने ड्रीम्स में प्लीज अपने ड्रीम्स को जो है आप याद रखा करो। ड्रीम्स के थ्रू आपको ना हर चीज जो है बताई जा रही है, हर चीज जो है आपको आंसर्स दिए जा रहे हैं, यूनिवर्स बोल रहे हैं। सारा जो नेचर है वो आपको साइन दे रहा है। आपको बटरफ्लाईज भी दिख सकती हैं ब्लू कलर की, ठीक है, ब्लू पर्पल कलर की। तो आपको, और पर्पल कलर आप जितना हो सके उसको यूज करो, आपको बहुत ज्यादा हीलिंग मिलेगी, ठीक है। कैबेज भी आती है पर्पल कलर की, वो खाओ आप, वो बहुत अच्छी आपके लिए, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि अपने हार्ट को और माइंड को ना ओपन कर लो। ये पहले ही मैसेज मैंने आपको दे दिया था, बट जब मैंने ये कार्ड्स लिए आपके लिए गाइडेंस मैंने यूनिवर्स से मांगी है कि सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है, तो यूनिवर्स ने वही बोला है, अपना माइंड और जो अपना हार्ट है उसको खोल के रखिए, ठीक है, ताकि आप समझ पाओ कि सामने वाले की इंटेंशन क्या है, ताकि कोई आपको हार्म ना कर पाए। हर किसी की बात पे फिदा नहीं हो जाना है, हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, ये यूनिवर्स बोल रहे हैं। यूनिवर्स बोल रहे हैं आपकी तो इंटेंशन प्योर है, बट आपको क्या पता है सामने वाले की इंटेंशन प्योर है या नहीं। आप सी देख लो आंसर्स कैसे मिलते हैं हमें। मैंने जो चीजें आपको पहले बता दी हैं वही हमें गाइडेंस के रूप में मिली हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वही बोल रही है यूनिवर्स कि आपकी इंटेंशन प्योर है लेकिन सामने वाले की नहीं है, तो प्लीज डिस्टेंस मेंटेन रखिए। हर किसी को अपनी लाइफ में उतनी ही जगह दीजिए जितनी वो डिजर्व करता है। एंड यूनिवर्स बोल रहे हैं प्रिपेयर रहिए, ठीक है, अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। एंड जो भी प्लान्स हैं, जो भी चीजें हैं, किसी को कुछ शेयर करने की जरूरत नहीं है। और यूनिवर्स आपके लिए एक मैसेज और दे रहे हैं, अगर आपका कोई बाहर जाने का कहीं प्लान है आउट ऑफ कंट्री और आप वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको कोई भी प्लान किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं है। या अपने बच्चों के लिए आप कुछ प्लान कर रहे हैं, आपके बच्चों का ये प्लान है कि हम बाहर जाके स्टडी करेंगे, जो भी है, आपको किसी से वो चीजें शेयर नहीं करनी है, बस चुपचाप अपना काम करना है। बहुत सारा सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। मैंने जैसे कि बोला, कोई आपके सोलमेट से किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। एंड मैंने सबसे पहले आपको क्या बोला था, अपने ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करके रखिए। ड्रीम्स में भी क्या देख रहे हैं उसको भी प्रोटेक्ट करके रखिए, किसी से शेयर नहीं करना है आपको, किसी से नहीं करना है। सी देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। तो प्रोटेक्ट करके रखिए हर चीज को, हर चीज हर किसी से शेयर नहीं करनी है। और आपकी लाइफ में बहुत सारी मैजिकल ब्लेसिंग्स आ रही हैं। कोई आपको अंधेरे में तो भेजना चाहता है, ठीक है, कोई आपको अंधकार में भेजना चाहता है, बट यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, रोशनी दे रहे हैं, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, ठीक है। तो बस खुद को प्रोटेक्ट करके रखिए, अपनी वाइब्रेशंस को रेज रखिए, ताकि आपको जो है कोई भी किसी भी तरह का कोई ब्लैक मैजिक या किसी भी तरह का कोई स्पेल जो है आपको हार्म ना कर सके, ठीक है। हाँ, तो मैं आपसे कुछ शेयर कर रही थी। मेरी एक क्लाइंट ही हैं जो मुझसे बहुत बार रीडिंग ले चुकी हैं, और वो मेरी सोल सिस्टर जैसी ही बन गई हैं। मुझे बहुत उनसे डीप कनेक्शन फील होता है, बिकॉज हम एक सोल ट्राइब के हैं। तो मैंने उनको लाइफ में कई बार जो भी चीज़ें बोली उनके साथ वैसी चीज़ें हुई। काफ़ी ज़्यादा वो ब्लैक मैजिक से भी डील कर रही थी, तो मैंने उनको कुछ चीज़ें बताई, रेमेडी बताई। मैं कुछ ज़्यादा रेमेडी नहीं बताती, मैं बस डिवाइन के साथ ही डीप कनेक्शन के लिए बोलती हूँ। एंड कुछ मैंने रेमेडीज भी बताई उन्होंने की, उनको उससे बहुत ज़्यादा आराम भी मिला। एंड उनको ना काफ़ी टाइम से वो किसी प्रॉब्लम से मतलब परेशान थी, कुछ इशू था उनको, पेट में ही उनके कोई प्रॉब्लम थी, तो उनको ना डॉक्टर ने ऑपरेशन तक बोल दिया था। बट जब मैंने उनको कुछ ऐसा बताया, मतलब एंड उनका जो डीप कनेक्शन बना उनके साथ में, ठीक है, तो उसके बाद जब उन्होंने टेस्ट किया ना, तो वो चीज़ थी ही नहीं। एंड वो इतनी खुश, एंड वो उन्होंने जब मेरे से शेयर किया ना, अभी लास्ट टाइम उन्होंने जब मेरे से रीडिंग ली और मुझे बताया, कहती कि मतलब मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ कि मतलब चमत्कार किस तरह से होता है। वो बहुत खुश थी और कि मतलब जो चीज़ इतने टाइम से है और जिस चीज़ के लिए वो इतनी परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और वो चीज़ ही नहीं है, बताओ, वो प्रॉब्लम ही ख़त्म हो गई है। तो ये क्या है, भगवान पे ट्रस्ट ही तो है,
अपने गुरुजी के ऊपर ट्रस्ट ही तो है, या अपनी माँ के ऊपर ट्रस्ट ही तो है। बस हम क्या है ना, हम सारी दुनिया में तो घूम लेते हैं, हम सब कुछ कर लेते हैं, बट हम उसी से नहीं बोलते हैं, उन्हीं से हेल्प नहीं मांगते हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जिन्होंने हमें बनाया है। ठीक है, तो हमेशा मैं एक ही बात बोलती हूँ कि हमेशा ना अपने भगवान पे इतना विश्वास रखो ना। पता है, कभी भी भगवान नहीं जीतते हैं, हम नहीं जीतते हैं, जो हमारा विश्वास होता है ना उनके ऊपर, हमेशा वही जीत जाता है। और मैं इसीलिए आपको बोलती हूँ, आप कितनी भी टफ सिचुएशन में क्यों नहीं है ना, आप एक बार उनको बुलाओ, वो सुनते हैं, वो आते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। तो यही मैंने आपसे थोड़ी छोटी सी चीज़ शेयर करनी थी, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैंने तो अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ देखी हैं जहाँ पे बहुत सारे मिरेकल हुए हैं, जो मैंने सोचा भी ना हो, वो मुझे मेरी माँ ने दिया है, मेरे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, मेरे महादेव जी ने मुझे ब्लेस किया है। तो बस मैं आपको भी हमेशा यही बोलती हूँ कि अपने डिवाइन पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखा करो। एंड जब कोई चीज़ ऐसी होती है ना, तो बहुत खुशी होती है कि हमारा ट्रस्ट जो है वो जीत के, अपनी वाइब्रेशंस रेज रखिए। बाकी कोई भी आपको हार्म कर रहा है, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, हम जस्ट एक मैसेंजर हैं, यूनिवर्स जो भी हमें मैसेज देते हैं आप तक पहुँचाने के लिए हम पहुँचा देते हैं। और मुझसे अगर कभी कोई गलती भी हो जाती है रीडिंग के थ्रू, तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। बाकी हम नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हर हर महादेव।